हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। आपको इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऋतिक रोशन की लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ मेन बातें बताने वाला हूं। उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ मेन बातें बताने वाला हूं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सफलता कैसे हासिल की, इस बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है ये आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक राइटर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है या आप एक्टर है, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऋतिक रोशन की कुछ क्वालिटीज बताने जा रहा हूं, जिनके कारण से आज वो सुपरस्टार है। तो अगर वो क्वालिटीज आप भी डेवलप कर लेते हैं तो आप भी सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को ये बात मालूम हो सकती है कि जिस तरीके से ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कोई मिल गया में दिया गया था, यानी उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी, वो थोड़ा अजीब टाइप के दिखते थे, बहुत पतले दिखते थे, फिर वो हकलाते थे हल्का। तो इस तरह का जो उनका कैरेक्टर कोई मिल गया में डिज़ाइन किया गया था, बचपन में रियल में वो वैसे ही थे, लगभग उसी तरह का वो बिहेव करते थे और उसी तरह वो बोलते भी थे। और उसे फिर जो राकेश रोशन है, उन्होंने जो फिल्म के डायरेक्टर है कोई मिल गया के, उन्होंने फिर उसे पर्दे पर उतारा। तो ये जो कहानी है, जो उनका कैरेक्टर है ऋतिक का, ये उनके रियल घटना से, ये उनके रियल जीवन से ही लिया गया है। उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती थी, इसके बावजूद ऋतिक रोशन ने काफ़ी मेहनत की अपने पर, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर उन्होंने अपनी इस बोलने वाली जो प्रॉब्लम है वो उससे उन्होंने छुटकारा पाया। और फिर अब वो फ्लुएंटली बात करते हैं, फ्लुएंटली अपने डायलॉग्स को बोलते हैं, फ्लुएंटली वो इंटरव्यूज देते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला क्वालिटी है जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बना दिया है, वो है उनकी हार्ड वर्किंग। अपने हार्ड वर्किंग के कारण ही उन्होंने सफलता हासिल की फिल्म इंडस्ट्री में। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो हर मूवी के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जिस तरीके से आमिर खान के बारे में आपने सुना होगा कि वो बिल्कुल प्रोफेशनलिस्ट तरीके से काम करते हैं और हर फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस तरीके से ऋतिक रोशन की भी बात है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एक फिल्म के ऊपर। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा फिल्में उनकी भी नहीं आती है। उसके बाद दूसरी क्वालिटी अगर उनकी देखी जाए तो है कि वो अपने कैरेक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। उन्हें जो भी कैरेक्टर दिया जाता है उस कैरेक्टर के प्रति वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। यानी इससे जो नए फिल्म मेकर्स है, राइटर्स है, एक्टर्स है, उनको ये सीखना चाहिए कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखें। तो उनका डेडिकेशन क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे जो भी वो कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई मिल गया का कैरेक्टर किया था, जो रोहित का कैरेक्टर है, तो उसके लिए वो तो उस समय जब तक वो कोई मिल गया कि ऋतिक का कैरेक्टर निभा रहे थे, तब तक तो वो ठीक हो चुके थे। वो अपने जो हैबिट्स है उनको वो सुधार करके जैसे आम लोगों की तरह वो बन गए थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर से उसी तरीके से बोलने का और फिर से उसी तरीके के एक्ट करने का उन्होंने कोशिश किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने इस कैरेक्टर में। उसके बाद फिर आप ये भी देखे होंगे कि क्रिश और क्रिश 3 में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने डबल रोल्स निभाए। तो डबल रोल्स में भी उनको अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना था, अलग अलग तरीके से बात करना, अलग अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज रखना, अलग अलग तरीके से दिखना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो उनको कैरेक्टर निभाना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप कोई मिल गया में जो ऋतिक है उनको कंपेयर करेंगे वार में जो ऋतिक है उससे, तो आप देखेंगे कि दोनों बहुत ही अलग लग रहे हैं। आपको लगेगा ही नहीं देखकर कि ये कोई मिल गया में जो ऋतिक है वही बॉडी बिल्डिंग और वही ऋतिक जो है वो फाइट सीक्वेंसेस कर रहे हैं वॉर मूवी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने कैरेक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ऋतिक रोशन की एक इंटरव्यू की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो लगभग उनकी कहो ना प्यार है मूवी रिलीज हुई थी, उसके आसपास की बात है। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कहो ना प्यार है जो मूवी है उसने ऋतिक को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। तो इस पर ऋतिक का ये कहना था कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कि कहो ना प्यार है मूवी ने ऋतिक को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मूवी रिलीज हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उस मूवी के पीछे 10 साल जो उन्होंने मेहनत की वो किसी ने नहीं देखा। एक्टिंग से पहले ऋतिक ने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया है। तो इस तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक्टर बन पाना या एक्टिंग लाइन में आ पाना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा नहीं रहा। उनको उनके पिता राकेश रोशन ने लॉन्च किया, लेकिन उनको एक अच्छा लॉन्च तो मिला, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी दिखाई। उन्होंने प्रॉपर मेहनत की और मेहनत करके फिर वो सफल हुए।
देखिए बीच में उनकी कुछ फिल्में जो है वो पिटी जरूर, उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप्स भी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँ कि जब जब उनकी फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई है तब तब उनके पिता राकेश रोशन उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़े हैं। आप ये देखेंगे कि कहो ना प्यार है मूवी जो है उसके बाद धीरे धीरे ऋतिक का जो करियर का ग्राफ था वो धीरे धीरे डाउन आने लगा और उनका करियर जो है वो बहुत खतरे में पड़ गया था। लेकिन फिर उसी समय उनके पिता राकेश रोशन ने कोई मिल गया मूवी डायरेक्ट की और कोई मिल गया मूवी जब उन्होंने बनाया तो ये एक बहुत बड़ा हिट हुआ और ये जो मूवी है कोई मिल गया इसके लिए ऋतिक रोशन को अवार्ड भी दिया गया था। तो जब जब वो करियर के ग्राफ में नीचे आते नजर आए उनके पिता राकेश रोशन ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की। तो एक तो ऋतिक का करियर के प्रति डेडिकेशन मायने तो रखता ही है, साथ में उनके पिता ने जो उनकी हेल्प की ये भी बहुत मायने रखता है। अगर कहो ना प्यार है के बाद जब करियर ऋतिक का डाउन आने लगा उसके बाद राकेश रोशन कोई मिल गया जैसी मूवी नहीं लेकर आते तो फिर ऋतिक का करियर बहुत ज्यादा खतरे में था। तो ऐसे में जब उनको कोई मिल गया जैसी मूवी मिली तो फिर उनका करियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आने लगा और आज वो एक सुपरस्टार है। किसी भी फिल्म के लिए वो बहुत ही हैवी चार्ज करते हैं अपनी फी। थर्ड जो कैरेक्टर है वो है डाउन टू द अर्थ, वो बिल्कुल डाउन टू द अर्थ पर्सन है। आपको बहुत बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि ऋतिक रोशन ने इस तरह की चैरिटीज की है, तो ये सब तो वो करते रहते हैं लेकिन वो बहुत ही डाउन टू द अर्थ पर्सन है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो आपको भी इससे ये सीखना चाहिए कि आप में जरा भी घमंड नहीं होना चाहिए, आप डाउन टू द अर्थ पर्सन होने चाहिए, तभी आप इस लाइन में आगे जा सकते हैं। अगर आप में जिस दिन घमंड आ गया तो फिर उस दिन आप खत्म हो गए। और ये कैसे, ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप अपने करियर में आगे जाएंगे। फोर्थ क्वालिटी जिसके कारण से आज वो सुपरस्टार है वो है ईगरनेस टू लर्न मोर, यानी उन्हें नई नई चीजें जानने की सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। अगर वो कोई भी मूवी करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी उन्हें कुछ सीखने का मौका मिले तो बिल्कुल वो उस चीज को सीखते हैं। उनमें ये नहीं है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद उनमें ये घमंड नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं तो मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। वो एक अच्छे डांसर है, ये सभी कोई जानते हैं, लेकिन जब भी उनके सॉन्ग्स की डांस को कोरियोग्राफ किया जाता है तो बिल्कुल नए नए स्टेप सीखते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब सुपर 30 मूवी बननी स्टार्ट हुई थी तो इसके लिए ऋतिक रोशन ने काफी दिनों की ट्रेनिंग ली थी भोजपुरी बोलने की। वो मूवी जो थी उनमें उनका जो कैरेक्टर था वो एक बिहारी कैरेक्टर था, तो इसलिए उन्होंने भोजपुरी बोलना अच्छे से सीखा और काफी दिनों की ट्रेनिंग उन्होंने ली। तो देखिए यहाँ पर उन्हें ये घमंड नहीं था कि वो कुछ दिनों की प्रैक्टिस करके वो जो डायलॉग्स है उसे ही सिर्फ भोजपुरी में बोल देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेनर हायर किया और फिर ट्रेनर ने उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी भोजपुरी की और फिर उन्होंने भोजपुरी बोलना सीखा और फिर प्रॉपर तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर भोजपुरी बोला। तो ये जो उनकी क्वालिटी है कि वो हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, ये आपको भी सीखना चाहिए। आपको भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि हाँ आपको जितना ज्यादा सीखे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब चीज आ गई है, सभी चीजें मुझे मालूम है, उस दिन आप खत्म हो गए, उस दिन आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वहीं पर रुक गया है। तो आपको हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज के कारण आज ऋतिक रोशन एक बड़े सुपरस्टार है और उनकी ज्यादातर फिल्में जो है वो हिट होती है और उनके ह्यूज फैन फॉलोइंग्स है। तो ये जो पॉइंट्स है मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि आप भी अपने में डेवलप करने की कोशिश करें और सभी लोगों को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप भी जो है, जो लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिए इन जो क्वालिटीज है इनको डेवलप करने की और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।